बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जब कॉपर तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो एक गैस X प्राप्त होती है। इस प्रकार से निर्मित गैस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Y के भूरे धुएं को देती है। Y पानी में घोले जाने पर एक महत्वपूर्ण अम्ल Z प्रदान करती है। X, Y एवं Z क्रमशः है। यहाँ पर हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए A NO, NO2, HNO3, B NO2, NO, HNO3, C N2O, NO, HNO2, D NO, N2O, HNO3। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा कॉपर होता है, जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर, उसकी अभिक्रिया हम नाइट्रिक एसिड HNO3 तनु, नाइट्रिक एसिड कैसी लेना है? यहाँ पर तनु लेनी है, से कराते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है, कॉपर NO3 होल 2 प्लस NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और H2O वाटर प्राप्त होता है। जब हम इस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हम कॉपर के 3 अणु लेते हैं और नाइट्रिक अम्ल के 8 अणु लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉपर नाइट्रेट के 3 अणु प्राप्त होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी 2 अणु प्राप्त होते हैं और जो वाटर है उसके 4 अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो अभी हमारी अभिक्रिया जो है संतुलित हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा कॉपर होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और जो कॉपर नाइट्रेट है इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? कॉपर का ऑक्सीकरण होता है इस अभिक्रिया में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी गैस क्या है? तो यहाँ पर जो हमें गैस प्राप्त होती है वो NO है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO यहाँ पर हमारी क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जो हमें प्रश्न में कहा गया है कि हमें एक X गैस प्राप्त होती है। तो यही हमारी क्या है? गैस है। ये हमारी है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं इसे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या है? ये एक गैस है। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? X प्राप्त होता है। अब जब हम X, जो गैस हमें प्राप्त होती है, जो गैस हमें प्राप्त होती है उसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? हमें यहाँ पर जो गैस प्राप्त हुई वो कौन सी प्राप्त हुई? NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसकी अभिक्रिया हम O2 ऑक्सीजन से कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये हमारा X था। इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई? ऑक्सीजन से कराते हैं। तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जो क्या है? जो भूरी, जो एक भूरा क्या है? भूरा गैस है, या क्या है? भूरी गैस है यहाँ भी। तो यहाँ पर जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड के कितने अणु लेते हैं? 2 अणु लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरह से 2 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमारी अभिक्रिया क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। और हमें यहाँ पर जो उत्पाद में प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? वो Y प्राप्त होता है। अब हम इस Y को क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं। Y को पानी में घोलते हैं तो Y हमें क्या प्राप्त हुआ? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं। तो हमें उत्पाद में जो अम्ल प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, प्लस NO नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी प्राप्त हमें होती है। तो यहाँ पर जब हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो 3 अणु हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेते हैं और तो यहाँ पर हमें जो है 2 अणु नाइट्रिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। ये हमारे क्या होती है? ये हमारी नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होती है। जो हमें प्रश्न में कहा गया था कि जो हमें एक महत्वपूर्ण अम्ल प्राप्त होता है, जो क्या होता है? जेड होता है। तो और यहाँ पर हमने वाटर में पानी के साथ किसको घोला? वाई को। जो हमें वाई, जो पूरा गैस प्राप्त हुई थी भूरे धुएं, उसे हमने घोला।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो एक्स प्राप्त हुआ वो क्या था। जो एक्स प्राप्त हुआ वो नाइट्रोजन ऑक्साइड था। एक्स की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो हमें वाई प्राप्त हुआ। वाई क्या है? भूरा गैस NO2। और जब NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हमने वाटर में इसको घोला तो हमें जेड प्राप्त हुआ, नाइट्रिक अम्ल। तो चलिए अब हम अपने विकल्प को चेक कर लेते। हमें विकल्प ए में दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्स, वाई हमें दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जेड हमें दिया है नाइट्रिक अम्ल। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।